Good morning, students. This is another video of chapter 1 of Geography class 9th. Up to now, we have discussed about India being the 7th largest country in the world, why its location in Asia is very prominent. हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया है कि कैसे इंडिया का लोकेशन बहुत प्रोमिनेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है एशिया में. आज हम कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और पॉइंट डिस्कस करेंगे इंडिया के लोकेशन के बारे में. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सम मोर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स अबाउट इंडिया. फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड हु आर द नेबर्स ऑफ इंडिया. पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना. In the south we have Sri Lanka and island country named as Maldives. These all are the neighbors of India. ये सारी कंट्री इंडिया के पड़ोसी हैं और ये सारा मिलकर एक इंडियन सब कॉन्टिनेंट बनाते हैं. दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज़ नोन एज इंडियन सब कॉन्टिनेंट. इसका रीज़न ये है कि हिमालयस जो हैं वो इंडिया को, इस रीजन को रेस्ट ऑफ एशिया से बिल्कुल अलग करते हैं. दैट्स वाई इट इज़ नोन एज इंडियन सब कॉन्टिनेंट. इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इंडिया का लोकेशन सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसे इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहते हैं. नाउ इंडियन ओशन इज़ द ओनली ओशन इन द वर्ल्ड विच हैज़ बिन नेम्ड आफ्टर एनी नेशन बिकॉज ऑफ इंडियाज़ प्रोमिनेंट लोकेशन. वी कैन सी अरेबियन सी इन द west of India, Bay of Bengal in the east of India, and Indian Ocean to the south of India. It is Indian Peninsula which is surrounded by waters from three sides. Already in last video we have discussed about the latitudinal and longitudinal extent of India, which is almost equal, but north to south extension of India is slightly larger than the east to west extension of India. Now, in this map, we can see that India's location in Asia is very important, especially in the Indian Ocean region. These trans-Indian ocean routes have helped India and other nations to trade with other countries. ये सारे ट्रेड रूट्स हैं जिसके थ्रू वर्ल्ड का ट्रेड होता आया है थ्रू एंशिएंट टाइम ऑल्सो. Whenever people of any country trade with other countries, जब भी लोग ट्रेड करते हैं दूसरी कंट्री के साथ, तो ट्रेड के साथ साथ कम्युनिटीज़ के साथ साथ कल्चर, नॉलेज, साइंटिफिक रिसर्चेज, न्यू बुक्स, इन सब का नॉलेज जो है एक कंट्री से दूसरी कंट्री को पास होता है. इंडियाज़ कॉन्टैक्ट्स विद द वर्ल्ड हैव कंटिन्यूड थ्रू एजेस, बट हर रिलेशनशिप थ्रू द लैंड रूट्स आर मच ओल्डर देन हर मेरीटाइम कॉन्टैक्ट्स. हिमालयज़ में बहुत सारे पासेज हैं जिनके बारे में मैंने डिस्कस किया था, जैसे नाथुला पास, बॉमडिला पास. ये नेचुरल पासेज हैं जिन्होंने हेल्प किया है इंडियाज़ को एशिया के दूसरे पार्ट से कनेक्ट करने के लिए, जैसे चाइना ऑल्सो. These routes have contributed in the exchange of ideas and commodities since ancient times. इंडिया में जितने भी एपिक्स हैं लाइक उपनिषद, रामायण, पंचतंत्र, इन सबको भी दुनिया के बहुत सारे पार्ट्स में जाने का मौका मिला और इनके नॉलेज को दूसरे कंट्रीज तक स्प्रेड होने का मौका मिला. द स्पाइसेस, मसलिन, अदर मर्चेंटाइज वेयर टेकन फ्रॉम इंडिया टू डिफरेंट कंट्रीज. सो whenever people from different countries come to India, तो वहाँ पे वो अपने साथ अपना ट्रेड, कल्चर भी साथ में लेकर आते हैं. इंडिया के नेबर्स के बारे में हमने बात कर ली है. हमने ये भी डिस्कस किया था कि इंडिया का बहुत लॉन्ग कोस्ट लाइन है और इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स हैं जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स को शेयर करते हैं, लाइक कंट्रीज विद चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान. India shares its land boundaries with Pakistan and Afghanistan in the northwest, China, Tibet, Nepal and Bhutan in the north, and Myanmar and Bangladesh in the east. So already in the homework I have given you to find the neighbors or the states which are sharing borders with Nepal, Pakistan, China. So it is very important to know. बिफोर 1947 इंडिया में दो तरह के स्टेट्स होते थे. एक होते प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स. दे वे रूल्ड बाय ब्रिटिश ऑफिशियल्स और अपॉइंटेड बाय द वाइसरॉयज. प्रिंसली स्टेट्स को रूल करते थे लोकल हेरिडेटरी रूलर्स. नाउ वंस अगेन हम लोग इंडिया के मैप को देखेंगे. यहाँ पे इंडिया के सारे जो
जो कंट्रीज़ हमारे नेबर्स हैं उनके बारे में लिखा हुआ है। अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, टू द नॉर्थ चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, टू द साउथ वी हैव श्रीलंका एंड मालदीव्स। Andaman Nicobar Islands belong to India. Now Sri Lanka and Maldives. Sri Lanka is separated from India by a narrow channel of sea formed by the Pak Strait and the Gulf of Mannar. Here we can see that this part, here we have Pak Strait and Gulf of Mannar. Try to locate them in map. Maldives Islands are situated to the south of the लक्षद्वीप आइलैंड्स. दीज आर द लक्षद्वीप आइलैंड्स. ये लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं और इनके साउथ में मालदीव्स जो हमारा नेबर कंट्री है. इंडिया हैड स्ट्रॉन्ग जियोग्राफिकल हिस्टोरिकल लिंक्स विथ हर नेबर्स. और हम ये देख सकते हैं कि एंशियंट टाइम में इंडिया का ज़्यादा जो ट्रेड होता था थ्रू मैरीटाइम रूट्स के कंपेरिजन में लैंड रूट से ज़्यादा होता था. with the passes like Bomdila, Nathula, these are the natural passes in Himalayas. हमने सिल्क रूट का भी नाम सुना है. सिल्क रूट बहुत इंपॉर्टेंट है. वी मस्ट नो सिल्क रूट थ्रू विच द ट्रेड ऑफ सिल्क हैपेंड बिटवीन कंट्रीज लाइक इंडिया, चाइना एंड अदर कंट्रीज ऑफ मिडिल ईस्ट एंड यूरोप. These are the map skills given in the book. It is very important to complete these map skills in your copy. So please complete this in your classwork copy. Thank you.